आचार्य प्रशांत का कहना है कि मौन केवल एक साधन है जो शुरुआत में हमारी मानसिक गतिविधियों और विचारों को शांत करने में मदद करता है, ताकि हम आंतरिक रूप से सत्य को समझ सकें। वह यह भी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो सिर्फ मौन रहने की कोशिश करता है, वह सिर्फ बाहरी रूप से मौन हो सकता है, लेकिन वास्तविक मौन तभी आता है जब हम मानसिक और आंतरिक शोर से मुक्त होते हैं। आचार्य प्रशांत इस बात पर बल देते हैं कि मौन का अनुभव केवल उस समय संभव है जब हम अपने मन, विचारों और शब्दों से परे जाकर अपनी असली स्थिति यानी आत्मा या आत्मन से जुड़ते हैं। यही असली मौन है और यह एक गहरी आत्मिक स्थिति है जो शब्दों, रूपों और बाहरी ध्वनियों से बहुत परे है। इसके बाद आचार्य प्रशांत आत्मा, आत्मन के अनुभव की बात करते हैं और यह बताते हैं कि लोग अक्सर आध्यात्मिक सच्चाइयों को शब्दों, रूपों और भौतिक चीजों के माध्यम से खोजते हैं, लेकिन ये केवल सतही अनुभव होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम प्रेम, स्वतंत्रता या सरलता जैसे उच्च आध्यात्मिक सिद्धांतों को किसी बाहरी रूप में ढूंढते हैं, तो हम केवल उसकी झलक ही पाते हैं। आचार्य प्रशांत का कहना है कि हम अक्सर चीजों को उनके रूप में पहचानने की गलती करते हैं, जबकि वास्तविकता इन रूपों से कहीं अधिक गहरी होती है। वे उदाहरण के तौर पर एक बच्चे का उदाहरण देते हैं जो सोचता है कि पिज्जा ही स्वतंत्रता है। बच्चे के लिए पिज्जा उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है, लेकिन क्या यह उस बच्चे को असली स्वतंत्रता दे सकता है? नहीं, क्योंकि पिज्जा सिर्फ एक रूप है और स्वतंत्रता उससे कहीं अधिक गहरी, व्यापक और अमूर्त चीज है। यही सत्य है कि हम अक्सर अपनी आंतरिक इच्छाओं और अहंकार के आधार पर बाहरी रूपों को भ्रमित कर लेते हैं। आचार्य प्रशांत के अनुसार हम हर चीज को उसके रूप में देखने की आदत बना लेते हैं, जबकि असली स्वतंत्रता और प्रेम इन रूपों के परे होते हैं। आचार्य प्रशांत इस बात पर भी जोर देते हैं कि मौन का वास्तविक अनुभव तभी हो सकता है जब हम इन बाहरी रूपों और अहंकार से परे जाकर आत्मा के गहरे सत्य से जुड़ें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, क्या वे असल में बाहरी दुनिया से हैं या ये कुछ और हैं जो आपके भीतर छिपा हुआ है? क्या वे डर जो हमें पीछे खींचते हैं हमेशा हमारे बाहर की परिस्थितियों का परिणाम होते हैं, या क्या वे हमारे भीतर के डर, संशय और आत्मसंदेह से उत्पन्न होते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि जितनी बार आप किसी डर का सामना करते हैं, उतनी बार आप उससे भाग जाते हैं? या क्या आप सोचते हैं कि डर का सामना करने पर शायद आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं? अब एक पल के लिए रुकिए। क्या होगा अगर वह डर जो आपके भीतर हमेशा खड़ा रहता है सिर्फ एक छलावा हो, एक भ्रम जो आपके अपने मानसिक ढांचे का हिस्सा हो? क्या होगा अगर आप इस डर को पहचान पाते और यह समझ पाते कि यह केवल एक मानसिक रुकावट है जो आपकी वास्तविक शक्ति को छिपाने की कोशिश कर रही है? क्या आप इसके पार जा सकते हैं? क्या होगा यदि आज से, इस पल से, आप अपने भीतर छिपे डर और संकोच को पहचान कर उनसे परे जाने का फैसला कर लें? क्या होगा अगर आपने उस मानसिक जाल को तोड़ा जो अब तक आपको बंदी बनाकर रखा था? क्या होगा अगर आपने उन सीमाओं को तोड़कर अपनी सच्ची स्वतंत्रता की खोज की? क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर जाने के लिए जो न केवल आपकी सोच बदल देगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी? खुद को जानो और अपने डर से परे जाओ। जब तक तुम अपने भीतर के भय और संकोच को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, तब तक तुम सच्ची स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते। सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया से मुक्ति में नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक ढांचे, हमारे सोचने के तरीके और हमारी आंतरिक स्थिति से जुड़ी हुई है। डर, संकोच और मानसिक बंधन, ये सब हमारे भीतर के ही हैं, और जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होते, तब तक हम अपनी असली स्वतंत्रता को नहीं जान सकते। इस डर और संकोच का हम सामना करते हैं, वह बाहरी दुनिया से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर से ही निकलता है। यह वह डर है जो हमारी सोच में गहराई से समाया हुआ है। यह हमारे अनुभवों, हमारी मान्यताओं और हमारी मानसिक धाराओं का परिणाम होता है। इस डर को समझना और पहचानना ही पहली चुनौती है, जो हमें अपने जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने से पहले पार करनी होती है। इस डर को समझने का अर्थ यह नहीं है कि हम उससे भागें या उसे दबाने की कोशिश करें, बल्कि इसका मतलब है कि हमें इसे बिना किसी पूर्वाग्रह या प्रतिक्रिया के पहचानना होगा।
ताकि हम इसे केवल एक मानसिक स्थिति के रूप में देख सकें। यही वह क्षण है जब हम डर पर काबू पा सकते हैं और फिर सच्ची मानसिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। जो हम जीवन में अनुभव करते हैं वह केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं होता। वास्तव में हमारे अनुभवों की व्याख्या हमारे मानसिक ढांचे और सोचने के तरीके द्वारा की जाती है। इसलिए जब हम किसी डर या चिंता का सामना करते हैं तो वह सिर्फ बाहरी वास्तविकता से उत्पन्न नहीं होता, वह हमारे भीतर की मानसिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। यही कारण है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों, जब तक हम अपने भीतर के डर और संकोच को समझते और उनसे मुक्त नहीं होते, तब तक हमें शांति और स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो सकता। डर को जानने के लिए हमें उसे न केवल स्वीकार करना होता है, बल्कि उसे गहराई से समझना भी होता है। डर, संकोच और आत्मसंदेह, यह सब उस मानसिक प्रक्रिया के हिस्से हैं जो हम खुद अपने जीवन में बनाते हैं। जब तक हम इस प्रक्रिया को नहीं पहचानते, हम अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आ सकते। यही वह पहली और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, यह स्वीकार करना कि हम खुद अपने डर और मानसिक बंधनों को बनाए हुए हैं। आत्मज्ञान की ओर पहला कदम यही होता है, अपने भीतर के डर, संकोच और असुरक्षा को देखना और समझना। जब हम इन मानसिक बंधनों को पहचानते हैं तो हम उन्हें तोड़ सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने के लिए तैयार हो सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यही वह कदम है जिससे हम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति का अनुभव करते हैं। डर और संकोच केवल हमारे मानसिक ढांचे के परिणाम होते हैं, और जब हम इन्हें पहचान कर समझते हैं तो हम इन्हें अपनी शक्ति के रूप में बदल सकते हैं। यही वह क्षण है जब हम बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से प्रभावित होना शुरू करते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता केवल तब संभव है जब हम अपने भीतर के डर से परे जाते हैं और अपनी असली पहचान को स्वीकार करते हैं। बाहरी दुनिया की परिस्थितियां हमारे भीतर के मानसिक विश्वासों और विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। अगर हम अपनी मानसिक स्थिति में स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यही है सच्ची आत्मनिर्भरता, अपने भीतर की शक्ति को समझना और उसे अपनाना। जब हम अपने भीतर के डर और संकोच को पार कर लेते हैं तो हम बाहरी दुनिया की परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब हम अपने भीतर की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता हमें बाहरी दुनिया से कहीं अधिक स्थिर और मजबूत बनाती है। भारतीय संतों ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि आत्मा की शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग दूसरों के भले के लिए करना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि हम अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं और उसे उच्चतम स्तर तक सशक्त बनाते हैं। अंत में आत्मा की शक्ति को जागृत करना और उसे शक्तिशाली बनाना एक निरंतर साधना है। ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमें अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने जीवन में ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो हम अपनी आत्मा की शक्ति को हर दिन जागृत करते हैं। ये प्रक्रिया हमें हमारे वास्तविक स्वरूप, हमारे उच्चतम उद्देश्य और दिव्यता से जोड़ती है और जीवन में एक गहरे शांति, संतुलन और खुशी का अनुभव कराती है।